समाजवादी पार्टी के दल्लो, सुन लो कान खोलकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये भाषा है आपकी उत्तर प्रदेश के, बिहार के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, और इसी ज़बान पर आपको संसद रत्न मिला था। आप इसी ज़बान पर मुसलमानों के नेता बनने चले हैं। आप और आपके सारे पंटर लोग मुसलमानों को हक़ारत से जुम्मन और दरी बिछाने वाला कहते हैं। तो बताओ आप कि जुमे के मुबारक दिन पैदा होने वाले जुम्मन की नहीं तो क्या किसी चिथरू प्रसाद की मंगरू प्रसाद औलाद हो आप किसी घुरऊ राम के घर पैदा हुए हो? जुम्मन कहना मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। जो जुमे के दिन पैदा होता है, जुमे के मुबारक दिन, वो जुम्मन कहलाता है। मोहतरम क़ायद मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह आप चुनाव के 6 महीना पहले पहुंचोगे। ना कोई तैयारी, ना कोई आपका संगठन ढंग से काम कर रहा, ना किसी और कम्युनिटी से कोई भाईचारा आपका है, कोई जुड़ाव है। बस मुसलमानों मेरे साथ मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लेके आया हूँ। तो योगी जी और मोदी जी के साथ इत्तेहादुल हिंदू क्यों ना हो? अब आप बताओ कि आप किसके दल्ले हो? आप बताओ किसके लिए काम कर रहे हो? आप खुद को खलीफा समझ रहे हो और मुसलमानों को गरियाते हो दिन रात, आप और आपके लोग। इसी जहरीली ज़बान पर मुसलमानों में लीडरशिप पैदा करने चार मीनार से उतर कर आप यहाँ आए हैं। यहाँ के मुसलमानों की दिक्कतें क्या हैं, इसे समझने जानने की कभी ज़रूरत महसूस करते हैं आप? काशी, मथुरा, अयोध्या, देवबंद, बरेली, इमामबाड़ा, नदवा सब यहाँ हैं। इन बातों को आप जानते हैं? बस समाजवादी के दल्लो, सुन लो। आप खुद को आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता मानते हैं या खलीफा समझ रहे हैं कि सारे मुसलमान आपको वोट दें, वरना जहन्नमी, वरना दरी बिछाने वाले दल्ले? आपकी सियासत का सारा जोर मुस्लिम बाहुल इलाकों में है, तो 80% जो मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके हैं वहाँ क्या होगा? वहाँ के मुसलमान आपके बोली हुई भाषा की सज़ा के गुनाहों की सज़ा काटने पर मजबूर हैं, उसकी कीमत वो चुकाते हैं। इसी तरह की भाषा बोल करके एक बार जिन्ना और उनके पंटरों ने, उनके साथियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की ताकत 3 हिस्से में तोड़ दी, और अब आप निकले हो इसी को उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे भारत में ज़िलेवार इसी काम को करने के लिए की सुपारी ले रखा है कि मुसलमान को अलग थलग कर दिया जाए। आखिर यही तो आरएसएस की मंशा है कि संपूर्ण भारतीय समाज से और तमाम जात बिरादरियों के पड़ोसियों से मुसलमान का कोई मामला ना रह जाए। वही काम तो आप करने निकले हो। तो आप बताओ आप किसके दल्ले हो? और उस पर तुर्रा है आपकी ज़बान कि जिसकी धार से ओबीसी के हिंदू भाइयों को डर लगता है, उनको भड़काने वाली, उनको डराने वाली भाषा होती है ताकि वो भाजपा के साथ चिपके रहने पर मजबूर हो जाए। तो जनाब खलीफा चार मीनार साहब, बंगाल की तरह यूपी की आवाम भी आपको और आपको दुलार करने वाली भाजपा सरकार की नूरा कुश्ती को समझ चुकी है।